हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम देखे थे इक्विवेलेंट एरिया क्या होता है, स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। उसके बाद हम देखे थे एक छोटा सा टॉपिक टाइप ऑफ बीम, जिसमें हम पढ़े थे कि रिइंफोर्समेंट के डालने के अनुसार बीम दो तरह का होता है, सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम और डबली रेनफोर्स कंक्रीट बीम। अभी हम बहुत दिनों तक सिर्फ सिंगली ही पढ़ेंगे, जब डबली पढ़ेंगे तो हम बता देंगे। देखिएगा, आज हम बताए थे कि आज हम एनालिसिस ऑफ बीम पढ़ेंगे, लेकिन एनालिसिस ऑफ बीम पढ़ने से पहले कुछ आपको बेसिक टर्म जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ पढ़ने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को जान करके जब कनेक्ट करेंगे तभी समझ आएगा। हम आपको बता रहे हैं, फिर बार बार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आरसीसी आसान नहीं है, लेकिन हम आपको आसान बना कर देंगे। एकदम आपको मन लगेगा हलवा है, बना कर खा लें, इतना आसान बना कर देंगे। बस आपको रिवीजन करना है, हम जो पढ़ाएंगे उसका बस रिवीजन करना है। वो टेंशन निकाल देना है कि समझ नहीं आएगा, समझाने की पूरी गारंटी है। बस आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, क्योंकि हम समझा देंगे, आप लिख लेंगे। आप बहुत दिनों तक नहीं पढ़ेंगे, फिर भूल जाएंगे। नोट्स की ज़रूरत होगी तो हम है ही, नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक टर्म। क्या पढ़ेंगे? कुछ बेसिक टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे मेरे लाल? बेसिक टर्म पढ़ेंगे ऑफ बीम का, है ना। बीम से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे हम? बेसिक टर्म पढ़ेंगे, समझिएगा। देखिए, ये है आपका बीम, ये क्या है मेरे लाल? आपका बीम है। आप कहेंगे इतना गंदा क्यों ड्राइंग बना रहे हैं? क्योंकि इसको मिटाना है अभी। ये क्या है आपका? बीम। चीज़ें समझ आ रही हैं? ये क्या चीज़ है भाई? बीम है, बीम है। अब देखिए, इसका हम क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। ये एल सेक्शन है। एल सेक्शन मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसका हम क्या बना रहे हैं? क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। इसका हम क्या बना रहे हैं? क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। देखिएगा, इसका हम क्या बना रहे हैं? क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं। चीज़ें समझ आ गई? इधर से देख कर बनाए। बताइए, टेंशन जोन में यानी नीचे की छड़ डाल दें, नीचे हम छड़ डाल दिए, यहाँ सपोर्ट लगा दिए, सिंपली सपोर्टेड बीम था। नीचे की तरफ छड़ डालें, यानी सिंगली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम है। हम देखिए नीचे की तरफ छड़ डाल दीजिए, कितना भी डाल दीजिए, हम 3 छड़ डाल रहे हैं। कितना छड़ डाल दिए? 3 छड़ डाल दिए। इसी को हम क्रॉस सेक्शन बनाए हैं। ये क्या चीज़ है भाई? क्रॉस सेक्शन है। ये क्या चीज़ है आपका? क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, अब इसी का कुछ बेसिक टर्म पढ़ना है। सबसे पहले मेरा जो टर्म आता है ना, वो आता है आपका, क्या आता है? टोटल डेप्थ। क्या आता है मेरे लाल? टोटल डेप्थ आता है। इसी का एक और नाम है ग्रॉस डेप्थ। क्या नाम है इसका? एक ग्रॉस डेप्थ। हिंदी क्या हो जाएगा भाई? कुल गहराई। क्या है? कुल गहराई। डेप्थ मतलब गहराई, बच्चा जानता है। ये हो जाएगा सकल गहराई। ये क्या हो जाएगा आपका? सकल गहराई। इसे हम कैसे दिखाते हैं? कैपिटल डी से। कैसे दिखाते हैं मेरे लाल? कैपिटल डी से। हम कह रहे हैं कि बीम के ऊपरी सिरे से बीम के निचले सिरे तक की दूरी को कहते हैं हम लोग कुल गहराई। बीम के ऊपरी सिरे से बीम के निचले सिरे तक की दूरी को कहते हैं हम लोग कुल गहराई। क्या कहते हैं? कि टॉप मोस्ट ऑफ बीम एंड टॉप मोस्ट लेयर ऑफ बीम एंड बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ बीम। डिस्टेंस बिटवीन टॉप मोस्ट लेयर ऑफ बीम एंड बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ बीम। सबसे ऊपरी रेसे और सबसे निचले रेसे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कुल गहराई। देखने से ही लग रहा है। ठीक है, हम दूसरा पढ़ेंगे क्लियर कवर। क्या पढ़ेंगे? क्लियर कवर। क्लियर कवर मतलब शुद्ध। क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा आपका शुद्ध आवरण। क्या हो जाएगा? शुद्ध आवरण। अब आवरण क्या चीज़ है? आवरण नहीं लग रहा है आपको? आवरण मतलब ढकेगा। आवरण मतलब क्या है? ढकेगा। जैसे अपने हम शरीर को कैसे ढकें? स्वेटर पहने हैं, अरे स्वेटर के नीचे भी कुछ है, स्वेटर से ढके हैं। अब क्यों हम पहने? हम कपड़ा क्यों पहनते हैं? अपने शरीर को क्यों ढकते हैं? एक हम ऐसे बात कर रहे हैं समझाने के लिए, ताकि हम बाहर निकलें तो काला ना हो जाए, है ना। ताकि हम बाहर निकलें तो धूल धक्कर ना आ जाए, सिर्फ मेरा कपड़ा सारा रोक लेता है कि नहीं। तो समझिएगा, वही बात हम कहना चाहते हैं। आवरण इसमें क्या है? इसमें क्या खराब होने वाला? छड़। जो छड़ है ना, वो क्या है कि छड़ में थोड़ा भी नमी यदि पाएगा तो खराब हो जाएगा। छड़ क्या करेगा? थोड़ा भी नमी पाएगा तो क्या करेगा? ये खराब हो जाएगा। तो छड़ को नमी से बचाने के लिए इसके चारों तरफ एक कंक्रीट का आवरण देते हैं, जिसे कहते हैं क्लियर कवर। तो बीम के निचले सिरे से छड़ के निचले सिरे तक की दूरी को क्या कहते हैं? सीसी, यानी क्लियर कवर। चीज़ें समझ आई, है ना। देखिए, किनारे वाला भी क्लियर कवर है, लेकिन किनारे वाले से हमको लेना देना कुछ नहीं है, हमको नीचे से लेना देना है। नीचे से हम तो वही देखेंगे। ठीक है,
तो बीम के निचले सिरे से छड़ के निचले सिरे तक की दूरी को क्या कहते हैं? क्लियर कवर कहते हैं। भाई उतना कवर देना है, नहीं तो छड़ दिखेगा तो जंग लगेगी, छड़ की सामर्थ्य कम होगी, आपके स्ट्रक्चर की सामर्थ्य कम हो जाएगी। तो इसे कहते हैं क्लियर कवर। छड़ के निचले सिरे से बीम के निचले सिरे तक की दूरी को क्या कहते हैं? क्लियर कवर। एकदम इसी यही डिफिनेशन हमको आपको नोट्स में मिल जाएगा। हम पीछे के वीडियो में नंबर और सोशल मीडिया का सारा कुछ बता चुके हैं। आप एसएमएस करिए, हम आपको नोट्स दे देंगे। बाकी एप्लीकेशन पे मेरे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और एक बात क्या याद आया था हमको, हाँ, कि मेरा लेक्चर यदि आप नए नए जुड़े हुए हैं तो कोशिश करिए कि शुरू से देखिए, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है ना कि यदि पीछे का लेक्चर नहीं देखेंगे तो फिर आगे का लेक्चर नहीं समझ आएगा। वो हम एक कनेक्ट करते हुए चलते हैं। हम सिलेबस, बुक के सिलेबस के हिसाब से नहीं चलते हैं। हम सीधे सीधे बोलते हैं कि आपके जो सिलेबस में है उसको हम पूरा पढ़ाएंगे। आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उस सारे टॉपिक को हम पढ़ाएंगे, उससे हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे, लेकिन हम अपने तरीके से पढ़ाएंगे। बुक वाले इधर का उधर दिए रहते हैं, लेकिन हम अपने सिस्टम से पढ़ाएंगे। जो सिस्टम आपके लिए बेस्ट होगा, एकदम क्लियर समझ आएगा, ठीक है। चलिएगा, बुक और टीचर में यही जो अंतर है भाई, बुक में इधर उधर दिया लेकिन हम टॉपिक इधर उधर दिया, लेकिन हम उस सिस्टम से आपको लेके चलेंगे कि थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। क्लियर कवर समझ आ गया। तीसरा हमको समझना है इफेक्टिव कवर। क्या समझना है भाई? इफेक्टिव कवर समझना है, यानी प्रभावी आवरण। क्या समझना है हमको? प्रभावी आवरण। अब प्रभावी आवरण क्या है? देखिएगा, बीम के निचले सिरे से छड़ के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? इफेक्टिव कवर कहते हैं भाई। इफेक्टिव, देखिए ईसी, न क्लियर कवर को किसी सिंबल से दिखाते हैं, न ही इफेक्टिव कवर को किसी सिंबल से दिखाते हैं। तो देखिएगा, बीम के निचले सिरे से, ध्यान दीजिएगा, बीम के निचले सिरे से और छड़ के निचले सिरे तक की दूरी को क्लियर कवर, क्या क्लियर कवर का यूज है? करेंगे थोड़ा सा। बीम के निचले सिरे से और छड़ के केंद्र तक की दूरी को कहते हैं इफेक्टिव कवर। बीम के निचले सिरे से छड़ के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? इफेक्टिव कवर। क्या कहते हैं भाई? इफेक्टिव कवर कहते हैं, ठीक है। यदि क्या देते हैं, यदि क्या कर लें भाई, यदि क्लियर कवर, यदि क्या है भाई, यदि क्लियर कवर क्या है, यदि क्लियर कवर दे दिया आपका, मान लेना एग्जाम्पल 20 mm, क्लियर कवर कितना दे दिया? 20 mm, और डाया ऑफ रीइंफोर्समेंट दे दिया आपका 30 mm। डाया ऑफ रीइंफोर्समेंट कितना दे दिया? 30 mm। हम आपसे पूछ दें इफेक्टिव कवर निकालिए, हम आपसे क्या पूछ दे रहे हैं कि इफेक्टिव कवर निकालिए। तो देखिएगा, इफेक्टिव कवर कैसे मिलेगा भाई? इफेक्टिव कवर, देखिए क्लियर कवर में व्यास का आधा जोड़ देंगे तो इफेक्टिव कवर मिल जाएगा। तो क्लियर कवर कितना दे रहा है? 20 mm। अरे ये तो 20 mm जोड़ेंगे ही, प्लस इस डाया है, डाया का आधा जोड़ेंगे। डाया कितना दे रहा है भाई? रीइंफोर्समेंट का डाया दे रहा है 30 mm, तो हम जोड़ देंगे कितना? 15 mm जोड़ देंगे। तो क्या मिल जाएगा आपका? क्या मिल जाएगा? 35 mm। क्या मिल जाएगा? 35 mm। तो यहाँ से एक आपका कह देंगे एक एकदम छोटू सा फार्मूला आप याद कर सकते हैं। क्लियर कवर इफेक्टिव कवर इजकल टू क्लियर कवर प्लस 5/2, यानी डाया का आधा। क्या हो जाएगा भाई? वो इफेक्टिव कवर निकालने का फार्मूला, छोटू सा फार्मूला, ठीक है। चलिए, सबसे जो मोस्ट मेरा इंपॉर्टेंट है वो है आपका चौथा नंबर, इफेक्टिव डेप्थ। इसी का हमको यूज ही करना मेरे लाल, इफेक्टिव डेप्थ, यानी कि प्रभावी गहराई। क्या हम पढ़ेंगे मेरे लाल? प्रभावी गहराई पढ़ेंगे, इफेक्टिव डेप्थ पढ़ेंगे। क्या? इफेक्टिव डेप्थ। इसे हम स्मॉल डी से दिखाते हैं, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्मॉल डी, यानी इफेक्टिव डेप्थ, प्रभावी गहराई। ध्यान दीजिएगा, बीम के ऊपरी सिरे से और छड़ के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? प्रभावी गहराई। ये आपका इफेक्टिव कवर है। हम क्या कर रहे हैं कि बीम के ऊपरी सिरे से छड़ के केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? प्रभावी गहराई। प्रभावी गहराई का एक फार्मूला मिलेगा आपको। प्रभावी गहराई का फार्मूला क्या मिलेगा? प्रभावी गहराई का फार्मूला क्या मिलेगा भाई? कुल गहराई माइनस इफेक्टिव कवर। कुल गहराई माइनस इफेक्टिव कवर।
अरे कुल गहराई में से इफेक्टिव कवर घटा देंगे तो प्रभावी गहराई मिल जाएगा। इसका यूज हम बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यदि ये नहीं जानेंगे तो कुछ नहीं जान पाएंगे आगे, ठीक है। तो इफेक्टिव कवर इजकल टू टोटल लेंथ माइनस इफेक्टिव डेप्थ इजकल टू टोटल लेंथ माइनस इफेक्टिव कवर। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। चलिए, ये तो हम बता चुके हैं, ऊपर क्लियर इफेक्टिव कवर को लिखने का तरीका हम बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब बीम, भाई बीम ऐसा हो गया, बीम की चौड़ाई, बीम की ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई, ठीक है। इसके बाद हमको समझना है आपका पांचवा समझना है क्या, एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट। एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट, जिसे हम AST से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे भाई? AST से। ए मतलब एरिया, एस मतलब स्टील और टी मतलब टेंसाइल। एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट यानी एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील, AST। तो बीम के टेंसाइल जोन में छड़ के कुल क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट। हम क्या कर रहे हैं? बीम के टेंसाइल जोन में डाले गए छड़ के कुल क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट। यदि क्या है, यदि माना कि डायाफ जो बीम है, डायाफ जो रिइंफोर्समेंट है वो 5 है, और नंबर ऑफ जो बार है, भाई नंबर ऑफ बार कितना है? n। बार की संख्या इसमें 3 है, लेकिन नंबर ऑफ बार कितना है? n है। तो ST का हो जाएगा, AST क्या हो जाएगा भाई? π/4 फाई का स्क्वायर इंटू n, है ना। π/4 फाई स्क्वायर, देखिए एरिया निकल जाएगा, π/4 फाई स्क्वायर। कितने छड़े हैं, उनसे छड़ों से क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे, तो एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट हो जाएगा। इसे हम ऐसे दिखाएंगे, एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट। तो इसको ना इस फिगर को अपने नज़र में बैठा लीजिए। जैसे किसी और का फिगर आप अपने नज़र में बैठा कर रखे हैं ना, वैसे भले उस फिगर को भूल जाइए, लेकिन इस फिगर को नहीं भूलना है, क्योंकि आगे हम 4-5 हेडिंग इसी फिगर को बना के हम समझाने वाले हैं। एक बात याद रखिए, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ, क्या देखेंगे? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ बीम, ठीक है। समझिएगा, क्या देखेंगे? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ बीम, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ बीम, ठीक है। बीम मतलब कौन सा बीम? हम बताया ना, सिंगली रिइंफोर्स कंक्रीट बीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिएगा, समझिएगा, ये हो जाएगा आपका बीम, ये हो जाएगा आपका बीम, ठीक है। अच्छा नहीं बनता यार, बेइज्जती करा देता है कि सर को रेक्टेंगल भी बनाने नहीं आता। आप नहीं समझते, ये बोर्ड टेढ़ा है, आखिर हम अपनी गलती तो मानेंगे नहीं ना, ये बोर्ड ही टेढ़ा है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर टेढ़ा है तो इसकी मोटाई कम कर देता है, कोई बात नहीं, समझिए। एक क्या हो जाएगा आपका? रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा आपका? रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। बीच में एक न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि बीम है ना, तो बीम पर जब लोड आता है, ये हो जाएगा न्यूट्रल, ये हो जाएगा एक्सिस। आप कहेंगे सर न्यूट्रल एक्सिस उतना बड़ा क्यों बना है? उसका काम है इसलिए बड़ा बना। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, समझिएगा। न्यूट्रल एक्सिस, चलिए न्यूट्रल एक्सिस को अभी समझाते हैं, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस का अभी हम बताते हैं, बाकी आप समझिए कि न्यूट्रल एक्सिस होता है, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में पढ़ के आए हैं, जिस पर प्रतिबल और विकृति क्या होता है? 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, चलिए बताते हैं। जब हम बीम पे क्या लगाते हैं ना, जब हम बीम पे क्या लगाते हैं भाई? बीम पे क्या लगाते हैं? लोड। जब हम बीम पे लोड लगाते हैं तो बीम क्या करता है? बीम का बेंडिंग होता है। ये तो आप बात जानते हैं ना, है ना। एक बात आप जानते हैं, बीम क्या करता है? बेंड करता है, बेंड करता है। बीम क्या करता है भाई? बेंड करता है। ये आप स्ट्रक्चर मैकेनिक्स से पढ़ के आए। जब बीम पर लोड लगाते हैं तो बीम क्या करता है? बेंड करता है। बेंडिंग के फलस्वरूप बीम में 2 जोन मिलते हैं, एक टेंसाइल जोन मिलता है
और एक क्या मिलता है आपका कंप्रेसिव जोन मिलता है। दो जोन मिलते हैं, एक क्या मिलता है टेंसाइल जोन। देखिए ऊपर क्या था कंप्रेसिव, नीचे क्या है टेंसाइल जोन मिला है। एक कंप्रेसिव जोन है और क्या है एक टेंसाइल जोन है, तथा बीच में एक ऐसा टेंसाइल जोन और कंप्रेशन जोन के बीच में एक ऐसा लेयर होता है, एक ऐसा सरफेस होता है जिस पर जो न ही टेंशन होता है न ही कंप्रेशन होता है, उसी को कहते हैं हम लोग न्यूट्रल एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं जैसे कि आदमी कोई ए आदमी है, ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति, इसके पास ना इसके पास क्या है, जो इसके पास 10 लाख रुपए है, इसके पास क्या है भाई 10 लाख रुपए। और एक कुछ दिनों बाद ना ये जो आदमी इसके पास कितना है 10 लाख रुपए, जो ये आदमी एक कुछ दिनों बाद इसके पास -2 लाख का कर्ज आता है। भाई 2 लाख कर्ज ले लिया है, पहले इसके पास 10 लाख इसके अकाउंट में था। समझिए एक आदमी है जिसके अकाउंट में 10 लाख था और क्या किया 2 लाख कुछ दिनों बाद 2 लाख कर्ज लिया। तो बताइएगा एक ऐसा फेज आया होगा जब इसके पास 0 रुपया होगा। अरे 10 लाख हो गया, पार्टी किया होगा 8 लाख बचा, और पार्टी किया होगा 5 लाख बचा, घर बनवाया होगा 2 लाख बचा, फिर पार्टी किया होगा 80 रुपये बचा, 50 रुपये बचा, 10 रुपये बचा। कोई ऐसा समय आया होगा जो 0 रुपये बचेगा, तभी तो माइनस में जाना शुरू किया होगा। फिर 50,000 कर्ज लिया होगा, फिर 50,000 कर्ज लिया होगा, तब धीरे धीरे यानी एक ऐसा फेज आया होगा कि उस पर 0 रुपया होगा। वही समझिए ये जो बीम है मेरे लालू कंप्रेशन से टेंसाइल में जा रहा है। तो कोई तो ऐसा देखिए कंप्रेशन से लोड लगाने पर कंप्रेशन से टेंसाइल में जा रहा है, तो कोई तो ऐसा लेयर बीच में होगा जिस पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है भाई फेस चेंज हो रहा है, तो उसमें एक ऐसा लेयर होता है जिस पे क्या होता है कुछ नहीं होता है। देखिए इसको हम एक और एग्जांपल समझ रहे हैं। हम एजम्पशन पढ़ाए थे तो उसमें एक एजम्पशन पढ़ाए थे क्या पढ़ाए थे, कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन के पहले समतल है नमन के बाद भी समतल होता है, अर्थात के बाद समझिएगा, अर्थात न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तथा नीचे जो विकृति है और न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होता है। देखिएगा समझिएगा, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तथा नीचे विकृति न्यूट्रल एक्सिस से दूरी का क्या होता है आपका समानुपाती होता है। ध्यान दीजिए यही तो होता है। फिर न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर तथा नीचे विकृति न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होता है। यानी न्यूट्रल एक्सिस बीच में कोई न्यूट्रल एक्सिस है, इससे जितना ऊपर जाएंगे उतना ही विकृति बढ़ता जाएगा। देखिए न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के क्या होता है समानुपाती होता है। इसे कहते हैं स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इसी, और इसे कहते हैं स्ट्रेन ऑफ स्टील, है ना। ये स्टील तक ही जाते हैं भाई, स्टील तक जाइए, ठीक है, क्योंकि नीचे का लोड नहीं लेता है भाई, नीचे का तो कवर है सिर्फ, तो इसे कहेंगे स्ट्रेन ऑफ स्टील। ए सेंटर तक है, क्योंकि नीचे का कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे तो सिर्फ लोड वो कवर करने के लिए रखा गया है। इफेक्टिव कवर लोड थोड़ी लेगा, कुछ नहीं लेगा। इफेक्टिव कवर बस क्या करेगा, इसको ढक के रखा है, तो छड़ के हम सेंटर तक ही जाते हैं। चीज़ें समझ आई। देखिएगा मैक्सिमम स्ट्रेन ऊपर एकदम क्या होता है मैक्सिमम विकृति होता है, फिर धीरे धीरे क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती, तो दूरी जितना बढ़ेगा विकृति बढ़ेगी, फिर नीचे दूरी बढ़ेगा विकृति, और यहाँ क्या होगा विकृति शून्य होगा। ऊपर विकृति कंप्रेशन का है, नीचे विकृति टेंसाइल का है। यानी क्या मिलता है आपको, जो स्ट्रेन कर्व मिलता है ना, वो क्या मिलता है आपको, जो स्ट्रेन कर्व मिलता है वो क्या मिलता है त्रिभुजाकार। आता है जेईई एग्जाम में आता है कि स्ट्रेन कर्व कैसा होता है, तो इसमें स्ट्रेन कर्व कैसा होता है, तो हम देख लिए कैसा होता है त्रिभुजाकार। इसी स्ट्रेन कर्व को हम आगे पढ़ेंगे किसमें, लिमिट स्टेट मेथड में, उसमें स्ट्रेन कर्व दूसरे आकार का होगा। देखिएगा ठीक है, ये वर्किंग मेथड है, हम बताए थे पहले, ये वर्किंग चल रहा है। अब देखिएगा समझ आ रही होगी चीज़ें, लेकिन आप हुक का नहीं। अब हम स्ट्रेस डायग्राम पढ़ेंगे, स्ट्रेस कर्व पढ़ेंगे, स्ट्रेन डायग्राम लिखेंगे भाई। अब स्ट्रेस डायग्राम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे स्ट्रेस डायग्राम। देखिएगा बताइए हुक सलाह क्या कहता है,
जो प्रतिबल होता है वो समानुपाती होता है विकृति का। एकदम कहता है भाई, हुक्स लॉ क्या कहता है, जो प्रतिबल होता है विकृति के समानुपाती होता है। अर्थात न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जैसे जैसे प्रतिबल बढ़ा है, जैसे जैसे विकृति बढ़ा है, वैसे वैसे प्रतिबल भी बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, आपका प्रतिबल भी बढ़ेगा। इसे कहते हैं भाई, इसे कहते हैं सिग्मा सी बी। सी मतलब, अरे सिग्मा सी बी सी है, नमन के कारण बेंड हुआ है तभी तो न्यूट्रल एक्सिस मिला है। तो नमन के कारण कंक्रीट में उत्पन्न संपीड़न, अनुगेय संपीड़न प्रतिबल, नमन के कारण कंक्रीट में उत्पन्न अनुगेय संपीड़न प्रतिबल, वो क्या है आपका सिग्मा सी बी। ऐसे ही नीचे भी लेकिन एक और एजम्पशन याद करिए, ऐसे नीचे भी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, छड़ के केंद्र तक। लेकिन आप उस एजम्पशन को याद करिए। किस एजम्पशन को? उस एजम्पशन को जब हम बताए थे कि नीचे का पूरा जो फोर्स है ना, वो कौन लेता है, टेंसाइल जो फोर्स होता है, नीचे को फोर्स नहीं कहेंगे पूरा का पूरा टेंशन फोर्स कौन लेता है, स्टील लेता है। कंक्रीट को उससे हम क्या मानते हैं, फ्री मानते हैं। एजम्पशन बताए थे, एजम्पशन में यही तो हुआ, बताइए कुछ लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है कंक्रीट, लेकिन हम एजम्पशन में मानेंगे कि ये लोड नहीं लेगा। हम क्या एजम्पशन में मानेंगे कि ये लोड नहीं लेगा, ठीक है ना, यही तो एजम्पशन था। अब देखिए एजम्पशन मतलब मान्यता, शुरू में ही बताए थे। एजम्पशन मतलब क्या होता है, आपका मान्यता होता है, ठीक है ना। एजम्पशन मतलब क्या होता है, आपका मान्यता होता है कि माने हैं, ऐसा क्या किए हम, माने हैं। एक्चुअल में वैसा नहीं है लेकिन मान लिए हैं, ठीक है। तो माने हैं आप, क्या किए हैं भाई, जब माने हैं तो हम ये माने हैं कि नीचे जो टेंशन फोर्स लग रहा है कि पूरा पूरा कौन ले रहा है, स्टील ले रहा है। तो यहाँ तो हम जो स्ट्रेस डायग्राम बना रहे हैं इसमें तो कंक्रीट भी ले रहा है, यानी कि मेरा पूरा का पूरा किस पे काम करता है, पूरा का पूरा सिर्फ ए नहीं रहता, इसको नहीं बनाते हैं, इसी को बनाते हैं बस। इसे कहते हैं सिग्मा एस टी। नमन के कारण इस्पात में उत्पन्न अनुगेय तनन प्रतिबल, है ना, लेकिन भद्दा लगता है तो हम ऐसा बना देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है ना पूरा का पूरा स्ट्रेस किस पे मिल रहा है, इसके सेंटर पे, पूरा का पूरा स्ट्रेस छड़ के सेंटर पे लग रहा है। पूरा का पूरा तनन कौन ले रहा है भाई, छड़ ले रहा है। ये क्या किए हैं, डॉटेड किए हैं। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस डायग्राम भी त्रिभुजाकार है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। देखिए स्ट्रेस डायग्राम भी लगभग त्रिभुजाकार है, नीचे तो त्रिभुजाकार नहीं। तो समझ आ रही चीज़ें। एक क्या है, नमन के कारण कंक्रीट में उत्पन्न अनुगेय संपीड़न प्रतिबल। एक क्या है, नमन के कारण इस्पात में उत्पन्न अनुगेय तनन प्रतिबल। ये फिगर आया कि नहीं आया बताइए। हम कह रहे थे बार बार इसी फिगर का यूज करेंगे। देखिएगा इसे कहते हैं हम लोग प्रभावी गहराई, इसे कहते हैं बीम की चौड़ाई, इसे कहते हैं हम लोग कुल गहराई। यदि हम शुरू में लिख दिए होते तो आपका ध्यान इधर ही रहता है। इसे कहते हैं इफेक्टिव कवर। इसे क्या कहते हैं भाई, एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट। क्लियर कवर का कहीं यूज नहीं करते हैं, कहीं यूज हम क्लियर कवर का करेंगे नहीं। जो बेसिक टर्म था इसमें आपको दिख गया। ये दोनों छड़ के सेंटर तक ही है, गंदा कर दे, हाँ छड़ के सेंटर तक है, ठीक है। चीज़ समझ आ गई। अब हम पढ़ेंगे, अभी छोटा छोटा वीडियो आएगा, डोंट वरी। अभी हम पढ़ेंगे क्या, फ्लेक्सर मेंबर। फ्लेक्सर मेंबर, फ्लेक्सर मतलब होता है आपका नमन अवयव, नमन अवयव, ठीक है, नमन अवयव। फ्लेक्सर मतलब क्या होता है भाई, नमन अवयव, यानी वैसा मेंबर। अब मेंबर में कुछ भी हो सकता है, बीम हो सकता है, स्लेब हो सकता है, कॉलम हो सकता है, आर्च हो सकता है, लिंटर हो सकता है, कुछ भी मेंबर। लेकिन वैसा मेंबर जो भार आने पर बेंड होता है उसे कहते हैं फ्लेक्सर मेंबर। बेंडिंग, जो बेंड होगा, बेंडिंग नमन अवयव। तो वैसा मेंबर जो जिस पर भार आने पर बेंड होता है, वैसा मेंबर जो भार आने पर बेंड होता है उसे कहते हैं फ्लेक्सर मेंबर। फ्लेक्सर मेंबर मेन दो आते हैं, एक आता है आपका बीम, एक क्या आता है आपका बीम आता है, और दूसरा आता है आपका स्लैब आता है। एक क्या आता है भाई, बीम आता है, एक आता है स्लैब। अब फ्लेक्सर मेंबर इसलिए पढ़े हैं कि हमको पढ़ना है न्यूट्रल एक्सिस। हमको क्या पढ़ना है आपका, न्यूट्रल एक्सिस।
ठीक है। अब देखिए, अब न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, अब न्यूट्रल एक्सिस पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्योंकि फ्लेक्सर मेंबर मार्कर रख दिए, यानी अब कल पढ़ेंगे, समझिएगा। फ्लेक्सर मेंबर मतलब क्या हो गया भाई, न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्या, सॉरी न्यूट्रल एक्सिस पढ़ेंगे, उससे पहले हम फ्लेक्सर मेंबर इसलिए देखे हैं कि जो मेंबर बेंड होगा, हम क्या करें कि जो मेंबर बेंड होगा उसी में न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा, उसी में क्या मिलेगा आपका, न्यूट्रल एक्सिस। जो मेंबर बेंड होगा उसी में हम छड़ ही डालते हैं। जैसे हम बताए थे फर्श, क्या फर्श के बेंड होने का चांस है, बिल्कुल नहीं। क्या फर्श में रिइंफोर्समेंट डालते हैं, बिल्कुल नहीं। छत में बेंड होने का चांस है, देख लीजिए छड़ में कितनी रिइंफोर्समेंट है। तो हम पढ़े फ्लेक्सर मेंबर बहुत, हमको अभी बहुत दिनों तक छत, बीम और छत ही पढ़ना है, लास्ट में जाकर के एक चैप्टर आपको मिलेगा कॉलम, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़े हैं, एक क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले पढ़े हैं बेसिक टर्म है डेप्थ। तो बीम के ऊपरी सिरे से बीम के निचले सिरे तक की दूरी को कहते हैं टोटल डेप्थ, कैपिटल डी। फिर हम पढ़े हैं इफेक्टिव डेप्थ। तो बीम के ऊपरी सिरे से छड़ के सेंटर तक की दूरी को कहते हैं टोटल डेप्थ। फिर है इफेक्टिव डेप्थ, सॉरी चलिए एक बार और रिवीजन करते हैं, माइंड ना कहीं और है, ठीक है कोई बात नहीं। बीम, हाँ अभी तक हम क्या कुछ बेसिक टर्म पढ़े हैं जिसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले पढ़े हैं टोटल डेप्थ। तो बीम के ऊपरी सिरे से बीम के निचले सिरे तक की दूरी को कहते हैं टोटल डेप्थ, यानी कैपिटल डी। फिर हम देखें इफेक्टिव कवर। तो बीम के ऊपरी सिरे से छड़ के केंद्र तक की दूरी को कहते हैं टोटल, सॉरी अरे यार कोई बात नहीं, चलिए एक बार इधर देख के हम रिवीजन करते हैं। बीम के जगह छड़ बोल दे रहा है, छड़ की जगह हम बीम बोल दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अंत की हम रिवीजन करने जा रहे हैं अभी तक का जो हम पढ़े हैं। सबसे पहले पढ़े हैं टोटल डेप्थ। तो बीम के ऊपरी सिरे से बीम के निचले सिरे तक की दूरी को कहते हैं टोटल डेप्थ, कैपिटल डी से दिखाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इफेक्टिव डेप्थ। तो बीम के ऊपरी सिरे से छड़ के सेंटर तक की दूरी को कहते हैं इफेक्टिव डेप्थ, इसे स्मॉल डी से दिखाते हैं। फिर हम देखेंगे इफेक्टिव कवर। तो बीम के निचले सिरे से छड़ के सेंटर तक की दूरी को कहते हैं इफेक्टिव कवर। क्लियर कवर क्या होता है भाई, बीम के निचले सिरे से छड़ के निचले सिरे तक की दूरी को कहते हैं क्लियर कवर। फिर एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट क्या होता है कि बीम के तनन क्षेत्र में डाले गए छड़ के कुल क्षेत्रफल को हम कहते हैं एरिया ऑफ टेंसाइल रिइंफोर्समेंट। फिर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखे हैं। स्ट्रेन कर्व में हम ये देखे हैं, जब बीम पर लोड लगाते हैं तो लोड के कारण बीम में क्या आता है, बेंडिंग होता है, जिसके टेंसाइल जोन मिलता है और कंप्रेशन जोन मिलता है। टेंसाइल जोन में भी विकृति हम जानते हैं एजम्पशन के अनुसार न्यूट्रल एक्सिस से दूरी के समानुपाती होता है। तो हम न्यूट्रल एक्सिस पे 0 होता है विकृति, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या होगा भाई, विकृति बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे विकृति बढ़ेगा। लेकिन ये टेंसाइल कंप्रेशन का विकृति है, टेंसाइल का विकृति है। कंक्रीट में सबसे अधिक विकृति सबसे ऊपरी सिरे पर होगा, जिसे हम कहते हैं ईसी। इस्पात में सबसे ज़्यादा विकृति उसका सेंटर पर होगा, तो यह हो गया आपका ईएस। फिर हम जानते हैं हुक के नियम के अनुसार कि जो प्रतिबल होता है विकृति के समानुपाती होता है, यानी कंक्रीट में जैसे जैसे प्रतिबल विकृति बढ़ा है वैसे वैसे प्रतिबल बढ़ा है। लेकिन एजम्पशन के अनुसार ये भी हम बात जानते हैं कि जो पूरा का पूरा टेंसाइल फोर्स होता है वो कौन लेता है, स्टील लेता है। तो पूरा का हम पूरा स्ट्रेस कहाँ लगा दिए थे, स्ट्रेस पर, इसलिए क्या बनाए थे, डॉटेड बनाए थे। उसका फ्लेक्सर मेंबर देखे हैं। फिर हम बता रहे हैं यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर नोट्स फ्री है। और किसी सुझाव देना चाहते हैं 87 56 39 42 48 पर आप हमको SMS करके सुझाव दे सकते हैं, आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। सोशल मीडिया पर जा सकते हैं, मंकेश _ सर पे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हमसे चैटिया सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से आपका डेरिवेशन शुरू हो जाता है, न्यूट्रल एक्सिस से ही अपना खेल शुरू होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक।